अभी दोस्तों 26 दिसंबर की ही बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने यह दावा किया था सरकार की ओर से विदेश की यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जासूसी कराई जाती है। वो विदेशी यात्रा के दौरान कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, इस पर पूरी नज़र रखी जाती है। लेकिन अब मनरेगा पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने जो बात बताई है, इसके आधार पर ऐसा लग रहा है सरकार के आसपास राहुल गांधी ने अपने जासूस बैठा दिए हैं। मनरेगा को ख़त्म करने का प्लान किसके दिमाग की उपज थी, इसके बारे में राहुल गांधी को पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है। इसलिए दोस्तों बस 8 दिन का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे जिसमें उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों जब मैं ये कह रहा हूं सरकार के अंदर राहुल का जासूस है, तो इसमें पूरी सरकार की ही बात है। उसमें पीएमओ की भी बात ले सकते हैं, गृह मंत्रालय भी हो सकता है, या फिर सरकार के अन्य विभाग हो सकते हैं। अब ये दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर दावा ही कुछ ऐसा किया। सुनिए राहुल गांधी की इस स्पीच को। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पर भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। सुना आपने मनरेगा पर अपनी बात रखते वक्त क्या खास बात राहुल गांधी ने कही। राहुल कह रहे हैं कि फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है और मंत्री कैबिनेट से बिना पूछे ये फैसला लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं वो करते हैं, जिसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। अब ऐसे में सवाल है, राहुल गांधी के इस दावे में अगर सच्चाई है तो फिर पीएमओ से ये बात किसने बताई? ये फैसला उनका है, इसकी जानकारी किसी मंत्री और मंत्रिमंडल को नहीं थी। इसी के आधार पर तो मैं कह रहा हूँ सरकार के अंदर राहुल गांधी का जासूस है। खैर, मनरेगा को लेकर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। वो सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस अब मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बड़े फैसले की घोषणा की है। नए साल में 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू होगा। मनरेगा योजना को
प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। दोस्तों, सरकार ने हाल ही में पुरानी मनरेगा योजना को खत्म करके जी राम जी एक्ट 2025 लागू कर दिया। खड़गे का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबों का काम का अधिकार था। इसे खत्म करना गरीबों पर जुल्म है। खड़गे ने चेतावनी दी, लोग गुस्से में हैं, सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिना किसी से पूछे ये फैसला लिया गया। अब राज्यों में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है 5 जनवरी से कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी और इस नए कानून को रद्द करने की मांग करेगी। अब दोस्तों, इस सरकार ने तो मनरेगा को खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने भी शपथ ले ली है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मनरेगा को बचाने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने की शपथ ली गई। खड़गे ने कहा, आज CWC की बैठक में हमने इस शपथ ली है कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस शपथ में हमने 5 बिंदुओं पर बात रखी है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। अब इस अभियान में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी सड़क पर उतरेगी। माना जा रहा है ये अभियान भारत जोड़ो आंदोलन और वोट अधिकार यात्रा से बड़ा होने वाला है। तो साफ है दोस्तों, मनरेगा को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।